केजरीवाल कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस कहती थी केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। आज दोनों भ्रष्टाचारी चचेरे फुपेरे भाई बन के बैठ गए हैं। जब दिल्ली में पानी आ जाए तो मोदी जिम्मेदार है, दिल्ली में जल बोर्ड है तो मोदी जिम्मेदार है, कल किसी को बच्चे न हो तो तब मोदी जिम्मेदार है, सबका काम मोदी जिम्मेदार रहेगा, घोटाला अरविंद केजरीवाल करेगा। ये ना हिंदू के ना मुसलमान के, ये जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने भी जाते हैं और है ये देखो जिन्ना की ये इतिहास है इनका, जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते हैं। ना हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है ये। किसी बहन बेटी को रक्षा नहीं कर रहा है, टीएमसी वाले के गुंडे नहीं, ममता बानो है जो ममता बानो बोलता है। आप प्रूव करो वो बानो है, बोलता है अल्लाह की कसम प्रूव करो, आप प्रूव करो। तो लड़की हूँ मैं, लड़ूंगी लड़की के लिए। प्रियंका गांधी पूरे ममता बनर्जी के लिए बोल रहे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी भी ओहदे पे नहीं आज की तारीख में। आवाज उठा रहे। आज पत्रकार महोदय, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये लोकतंत्र वाले उस समय कहाँ थे 1996 में। क्या कहेंगे, कल राज्यसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की स्थिति हिमाचल में देखने लायक थी, पूरा खेला हो गया वहाँ पर, कांग्रेस पूरी बुरी तरीके से मुंह के बल गिरी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? गिरी हुई दल है, दल नहीं बल्कि दलदल है ये, तो दलदल जो है वो तो फिर कीचड़ में जाके मिलेगा। इनका कोई नीति नहीं है, कोई आगे पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। हर चौथे इनका जो एक राजकुमार जो है थाईलैंड पहुँचा होता है। अब अंतिम यात्रा उसने शुरू की थी मणिपुर से मुंबई तक की, आज 28 फरवरी है, साहब जो है अपने कैमरे चले गए हैं। अरे भाई तू जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो कर बैठ के, ठीक है ना। ठीक है, बॉर्न विद गोल्डन स्पून है, बाकी जो है आता कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है इसको। कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण है राहुल गांधी, जिनके पास न कोई मिशन है, न कोई विजन है। कभी न्याय यात्रा पे निकल पड़ते हैं कि हम राजनीतिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी पदयात्रा पे निकल पड़ते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी अपने लोगों को अपने संगठन में नहीं रोक पा रहे, जो इन्होंने इंडिया गठबंधन के नाम से बनाया। हर शनिवार को इस गठबंधन का एक व्यक्ति बाहर निकले। कारण क्या है निकलने का? इनके पास न नीतियों का निर्धारण है, न इनके पास अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, न सीटों का बंटवारा है, न देश को देने के लिए कोई इनके पास वादे हैं। दूसरों को बोलते हैं जुमला, अपने वादे तो गिनाओ। आप अपनी वो उपलब्धियां गिनाओ जो आपने 55-60 वर्षों तक राज करने के बाद भारतवर्ष में देश को डिलीवर किया। इस कांग्रेस पार्टी का मैं एक चरित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, वो मंचों से बोलते थे देशवासियों को संबोधित करते हुए कि हम अगर भारतवर्ष को 1 रुपया भेजते हैं किसी को भी, तो उस व्यक्ति को हमारी जन योजनाओं से सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं। मतलब वो खुद स्वीकार करते थे कि 85 पैसे हमारे ही भ्रष्टाचारी लोग खा जाते थे। ये उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि कांग्रेस की ओर बताता हूँ। 55 वर्ष राज करने के बाद भारतवर्ष पे देशवासियों को मात्र 14 करोड़ गैस के कनेक्शन इन लोगों ने वितरित किए, और 55 सालों में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के द्वारा देशवासियों को दिए गए। और मात्र 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 18 करोड़ गैस के कनेक्शन देशवासियों को दिए, जिसमें से 10 करोड़ गैस के कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से महिलाओं बहनों को, माताओं बहनों को दिए गए। तो अगर आप तुलना करेंगे 55 वर्षों के शासनकाल की कांग्रेस की और मोदी सरकार की, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही। और यही कांग्रेस आज अपना भविष्य और गर्त में डालने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके बैठ गई है। केजरीवाल कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस कहती थी केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। आज दोनों भ्रष्टाचारी चचेरे फुपेरे भाई बन के बैठ गए हैं। कहते थे ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही कहावत आज सिद्ध हो रखी है कि दोनों लोग मिलकर यहाँ पर बैठ गए हैं सत्ता में आके, सत्ता का सुख भोगने के लिए।
इनके मतलब की राजनीति करते हैं, मौका परस्ती की राजनीति करते हैं, लोगों को झूठ बोल कर राजनीति करते हैं, बरगला कर राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर विनाश करके रखा है दिल्ली का और विध्वंस करने के लिए कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके बैठ गए हैं। ये तो इन लोगों की राजनीति का स्वरूप है। इन दोनों पार्टियों ने क्या किया? एक ने कहा गरीबी हटाएंगे, कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाएंगे, केजरीवाल ने कहा परिवर्तन लेके आएंगे। दोनों लोग परिवर्तन के नाम 100 झूठे मोड़े अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ है। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। बोला पानी फ्री है, जल बोर्ड केजरीवाल का है, सरकार केजरीवाल का है। उसके बाद पानी का बिल 50,000 रुपया आ गया मैडम। अगर फिर क्या बोल रहा है अगला, बिल फाड़ दो। अरे फाड़ क्यों दूं? तू बिल दिया क्यों? अगर फ्री है तो क्यों दिया भाई साहब? वही अरविंद केजरीवाल बोला था मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी गठबंधन में भाजपा से नहीं करूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। आज जाके कांग्रेस की गोद में बैठा हुआ है। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे मैं शिलाजी की जेल में डालूंगा, लालू प्रसाद को जेल में डालूंगा, ममता बनर्जी को जेल में डालूंगा। आज जाके उसके साथ बैठा हुआ है। वही भगवंत मान है जो उससे पूछा पत्रकार, जो कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, तो बोला नहीं बेईमान पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ सरकार बना रखा है अरविंद केजरीवाल। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे 2020 में पंजाब के अंदर में जो कैप्टन अरविंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे वहाँ का पंजाब का, बोला मिनटों में वहाँ पे एमएसपी लागू करवा देंगे। कौन लागू करवा रहा है? अरविंद केजरीवाल। ये झूठे मक्कार अरविंद केजरीवाल है। बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अब 52 करोड़ के बंगले में आराम कर रहे हो, 5 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाने का काम कर रहे हो। वो अरविंद केजरीवाल है मैडम पत्रकार महोदय। उसमें क्या वो बोला था मैं झीलों के शहर बना दूंगा। दिल्ली का अब देखो डूब गया। जब दिल्ली में पानी आ जाए तो मोदी जिम्मेदार है, दिल्ली में जल बोर्ड है तो मोदी जिम्मेदार है, कल किसी को बच्चे न हो तो तब मोदी जिम्मेदार है। सबका काम मोदी जिम्मेदार रहेगा और घोटाला अरविंद केजरीवाल करेगा। इस फ्री के चक्कर में दिल्ली लूट ली घन चक्कर ने, बड़ा गजब हो गयो दिल्ली में, बड़ा गजब हो गयो दिल्ली में। एक बार आते थे जब शुरू में आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीति के लिए, तो बिजली के खंबे पे चढ़ गए थे, बिजली के खंबे पे चढ़ के तार काटते थे। बिजली फ्री करूंगा, बिजली फ्री करने के नाम पे लोगों से झूठ बोला, बिजली के बिल भेजे। पानी फ्री करूंगा, पानी फ्री करने के नाम पे फर्जी मीटर रीडिंग ली, फर्जी बिल छापे, फर्जी। आज पानी पीने लायक नहीं है, पानी में बदबू आ रहा है। आपने देखो कल यहाँ बिजली, पता है कि बिजली कितने महंगा है? 10 रुपये यूनिट है दिल्ली का बिजली, 10 रुपये यूनिट है। आप नाप के देख लो। आज जो 5 अभी सरकार ये चुनाव आने वाला है तो सबको बिल भेज रहा है, बिजली का पानी का बिल भेज रहा है। बोला हमारा एमएलए को जिताओ नहीं तो तुम्हारे को पानी बिल जमा कराने पड़ेंगे। ये धमकी दे रहा है अरविंद केजरीवाल। बताओ इतना झूठा मक्कार अरविंद केजरीवाल है ये। कहानी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। दिल्ली की भावनाओं से खेला इस व्यक्ति ने, दिल्ली से वोट लिया, दिल्ली का जनमत लिया, दिल्ली से पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा तमिलनाडु में उड़ा रहा है, गोवा में उड़ा रहा है, अपने अय्याशियों में उड़ा रहा है। ठीक है, तो हमें सोचना होगा दिल्ली वालों को कि ऐसी राजनीति का दिल्ली से केजरीवाल जैसे झूठे मक्कारों, घपलेबाजों, घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों की राजनीति का पलायन बहुत आवश्यक है। और हम कसम खा के बैठे हैं, यमुना जी के जल को हाथ में लेके जिसने दूषित करके रखा, हजारों करोड़ का बजट भी खा गया। ये देशभक्ति का बजट पास करने वाला अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा से बोलता था देशभक्ति का बजट है मेरा, यमुना तक को साफ नहीं कर पाया। अब हम संकल्प लेके बैठे हैं यमुना जी के उसी दूषित पानी का कि केजरीवाल की राजनीति का पलायन दिल्ली से करके रहेंगे और केजरीवाल के जैसे राजनेताओं को आनंद विहार बस अड्डे तक हम खुद छोड़ के आएंगे। आज पत्रकार महोदय मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये लोकतंत्र वाले उस समय कहाँ थे? 1996 में कहाँ था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरे थे। ये सुषमा स्वराज जी ने बोले थे, ब्रेंच पे चढ़ के बोले थे जो सत्ता में है वो बिखरा पड़ा है, जो सत्ता से बाहर एकजुट है। कोई चारा घोटाले में, कोई 2G घोटाले में, कोई किस घोटाले में, सब जितनी घोटाले वाले थे सरकार गिर गया था। उस समय लोकतंत्र नहीं थे, उस समय लोकतंत्र नहीं थे जो राम भक्तों पे गोली चल रहे थे, उस समय लोकतंत्र नहीं थे जो ये इंदिरा गांधी गोरखपुर पे गोली चलवा रहे थे, उस समय लोकतंत्र नहीं थे जो 1965 में स्विट्जरलैंड इतना जमीन चीन को सौंप दिया, उस समय लोकतंत्र नहीं थे जो श्रीलंका को कच्चा ट्यूब दे दिया, जो तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार को पत्र लिख रहा है जो हमको कच्चा ट्यूब श्रीलंका से वापस दिला दो, जो मछुआरे हैं वहाँ की जो जाल सुखाए गए वो मांग कर रहे सरकार से। उस समय लोकतंत्र नहीं थे, उस समय लोकतंत्र नहीं थे। अजमेर शरीफ में 1000 लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, उस समय भी लोकतंत्र है ना मैडम? उसकी इसका जवाब मेरे को लग रहा है कि इंडिया जो है ना पास्ट के लिए बना है, प्रेजेंट में इनको कोई लेना देना नहीं है।
कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फ्यूचर क्या है, हमें कोई मतलब ना प्रेजेंट से मतलब है ना फ्यूचर से मतलब है। हमारी जितनी पब्लिक है वो पास्ट की ही बात करेगी, सॉरी पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, उनको उसी से मतलब है। आज क्या हो रहा है या कल क्या होगा, उनसे मेरे को लग रहा है कि आज की पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अगर आज की बात करेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। आज की बात कर रहे हैं मैडम, यही मणिपुर था, यही पत्रकार आप भी थे, सब मोदी जी गए नहीं, मैडम यही पत्रकार थे, यही मुझे सवाल पूछते थे, यही सवाल पूछते थे मणिपुर में ये हो गया मणिपुर। आज बंगाल की बेटी बहन रो रही है कि घर से लेकर जेल तक में सुरक्षित नहीं है। देखो उसके साथ क्या हुआ, जो साजा शेख नाम के जो ममता बनर्जी का जो गुंडे पाले हुए नेता है, उसने बहन बेटी के साथ रात को बहन बेटी को उठा कर ले जाता है। कहाँ गया लग्जरी बस से जाने वाले जो मणिपुर जाते थे, चाहे मनोज झा हो चाहे संजय सिंह हो, तो कहाँ गया वो? मैंने तो पहला पीएम इस देश का देखा है जो हर जगह चला जाता है। छोटी सी ट्रेन की ओपनिंग होती है तो भी जाता है। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, मोदी जी एक बार नहीं गए, इसके बारे में आपका विचार डालें। बिल्कुल जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए, हम कह रहे हैं मोदी जी को जाना चाहिए, अमित शाह को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। किसी भी बहन बेटी के साथ क्यों हो रहा है? लेकिन वो कहाँ है जो लड़की हूँ मैं लड़ूंगी लड़की के लिए? प्रियंका गांधी क्यों ममता बनर्जी के लिए बोल रहे? प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी भी ओहदे पे नहीं आज की तारीख में। आवाज उठा रहे हो? आवाज उठाए ना, क्यों नहीं उठाए? आवाज उठा रहे हैं, देखो ममता बनर्जी आवाज उठाए ना उठाए। उसको मणिपुर में लेडीज दिख रहा है, मणिपुर के बहन बेटी दिख रहा है, बंगाल के नहीं दिख रहा है, बिहार के नहीं दिख रहा है। आज की तारीख में कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, आवाज उठाएगा ना, कैसे कहाँ आवाज उठाएंगे? मणिपुर का आवाज क्यों उठाया? मणिपुर का आवाज उन्होंने भी उठाया। अगर वो आवाज संसद ने चलने दिए, लोकसभा ने चलने दिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो उनका कंट्रोल लोकसभा में भी है खाली, बस उसके अलावा कहीं नहीं है। चलने नहीं दिया ना, तो उसके चलने नहीं दिया, नहीं चलने फिर उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी उन्होंने बोला, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ भी बोला है। कहाँ बोला भाई साहब, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? बाबूजी ममता बनर्जी के खिलाफ है, ममता बानो, बनर्जी ने ममता बानो, उसकी नाम है ममता बानो। देखो आप हिंदू मुसलमान के बारे में बात करोगे, देखो आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे, भगवा पहन के आप हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं इसलिए पत्रकार महोदय किसी बहन बेटी को रक्षा नहीं कर रहा है, टीएमसी वाले के गुंडे नहीं, ममता बानो है जो ममता बानो बोलता है। आप प्रूव करो वो बानो है, बानो है बोलता है, अल्लाह की कसम खाता है। प्रूव करो, आप प्रूव करो। ऐसे करता है। आपको प्रूव करना होगा कि लाओ उसका कोई सर्टिफिकेट लाओ। हाँ बता रहे हैं, लाओ बानो का सर्टिफिकेट। मैं बता रहा हूँ, सुनने की समझा रहा हूँ। उनकी बनर्जी है। हाँ सुनो ममता बानो की बात, उसने बोला जो मुहर्रम होता है उसके लिए फुल छूट दे दिया। जो वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में कितनी फैसिलिटी मिलती है? आप कभी गए हो? कलकत्ता, सिंदूरी, बड़ा बाजार, लत्तूर बाजार सब गया। 2003 में गए थे, वहाँ पर 2003 में गए थे। सॉरी, वहाँ पर दुर्गा पूजा का जितने बड़ी पंडाल लगती है ना भैया बाबूजी, पूरे इंडिया में कहीं लगती होगी। आप बानो, हम 2003 में गए, देखे बानो का सर्टिफिकेट लाओ। बानो है, बानो है, लाओ ना, कुछ होगा बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ होगा, कोई आधार कार्ड या कुछ तो होगा। आप क्या जवाब दे रहे हो? अगर उसको बहन बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लगना चाहिए। देखो नहीं लगना चाहिए। यही कांग्रेस की सरकार था, 150 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। 150, आप इतिहास पढ़ो भाई साहब, पढ़ने की जरूरत है आपको, समझ गए? का जवाब मैं देता हूँ। ये ना हिंदू के ना मुसलमान के, ये जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने भी जाते हैं और है ये देखो जिन्ना की, ये इतिहास है इनका, जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते हैं। ना हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है। ये एक ये तो सच्चाई है ना, ये झूठ है क्या? हम ये कह रहा हूँ, जो किसी भी चादर चढ़ाई थी, जिन्ना की हजार में तो अडवाणी जी ने भी चादर चढ़ाई थी। पॉइंट वो नहीं है कि आप कहाँ चादर चढ़ा रहे हो या कि नहीं चढ़ा रहे हो। पॉइंट ये है कि आज की तारीख में देश में जो चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही, उसकी पॉइंट बात कर रहे हैं। हम कह रहे हो चाहे किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में, हर स्टेट में बहन बेटी है, उसको रक्षा होना चाहिए, किसी भी स्टेट का मैं तो होना चाहिए। बेटी और मर्दों की भी होनी चाहिए, मर्दों भी, मर्द बहन बेटी सब सेम हो चुके हैं आज की तारीख में। आज उसको उसके साथ आइडियोलॉजी वहीं से आई है, जिन्ना की चादर में हम जा पूछो। ममता बनर्जी के लिए कितनी बार सवाल किया है, बंगाल के लिए कितनी भी किया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करें। क्यों बंगाल के नहीं बोलेंगे? क्यों बंगाल में गठबंधन है, कांग्रेस कहाँ गया? प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, औरत होकर लड़की बोले। आप बोल रहे हो कि ममता बानो है? भाई ममता बानो, एक मिनट, आप बोल रहे हो बानो है, तो मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में भी कुछ बता दो। आप दिखा दो फर्जी डिग्री। तो हमने पहले बानो की बात की, आपने पहले बताओ फर्जी डिग्री का। यही अरविंद केजरीवाल फर्जी डिग्री के बात किया, आयोग बनना चाहिए। फर्जी डिग्री। पहले आप बानो वाला, फर्जी डिग्री तो मीडिया में घूम चुकी है। सवाल सुनो,
फर्जी डिग्री की बात क्या? घूम चुकी है, मीडिया में घूम चुकी है। तो आपने देखा ये दिल्ली की जनता थी जिन्होंने अपने बयान रखे, अपना अपना बयान, अपना अपना ओपिनियन उन्होंने अपने तरीके से रखा। और राहुल गांधी और बीजेपी की जो आपस की जो भिड़त है वो फिर से लोगों के बीच देखने को मिली। तो जो मंजर था आपने खुद देखा, कोई लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई मोदी को सपोर्ट कर रहा है। अब कौन किसका सपोर्ट ज़्यादा कामयाब होगा ये तो लोकसभा चुनाव की जीत के बाद ही पता चलेगा। तो जानने के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।